खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं लोगों से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर समस्या यानी डायबिटीज़ के बारे में। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में डिस्कशन करने के लिए और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो हेल्थ केयर कम्युनिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। 2022 में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कैंपेन का पूरा फोकस है कि हम इस वक्त डायबिटीज़ को रोकें। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की, तो उनका मानना है कि इस वक्त पूरे विश्व में 537 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और आने वाले सालों में यानी 2040 तक ये आंकड़ा बढ़कर 700 मिलियन होने वाला है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हमारे भारत में इस वक्त 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। वहीं 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमारे भारत में 50% लोग ऐसे हैं जिनको अपने अंदर छुपे हुए डायबिटिक लक्षणों का अंदाज़ा ही नहीं है, जिनका डिटेक्शन अगर सही वक्त पर नहीं किया गया तो उसकी रोकथाम बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जिन लोगों में ब्लड ग्लूकोज का स्तर सही पाया गया है, नियंत्रित पाया गया है, उन लोगों में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम पाए गए हैं। केवल अगर आप जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है इसके कारण और क्या है जो इसके जोखिम को बढ़ाता है, तभी हम इसकी रोकथाम हेतु सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर ये बीमारी फैली हुई है, इसके बाद भी लोगों में इस बीमारी को लेकर के कई भ्रांतियां हैं, जिनकी वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए आज हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं, जिनका इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और आपके बीच में उनका परिचय कराना चाहूँगी। जी हाँ, आइए आप सभी से हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर अनिल भंसाली सर मौजूद हो चुके हैं हमारे साथ, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर मणिकांत सिंगला सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, MKS एंडो कंसल्ट, सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी एंड एंडोक्राइन सेंटर लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अक्षता देसाई मैम का, जो कि हमारे साथ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल जालंधर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर हिया बोरो जी का, जो कि हमारे बीच में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आधार हॉस्पिटल हिसार हरियाणा से हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं डॉक्टर अनिल भंसाली सर से करना चाहूँगी। सर, आपसे मेरा सवाल है कि भारत में मधुमेह कितना प्रचलित है? क्या भारतीयों को अन्य देशों की तुलना में मधुमेह होने का खतरा ज़्यादा है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों है? आयुषी जी, आपने पूछा कि भारतीयों में डायबिटीज की संख्या, तो इस बारे में एक स्टडी अभी हमारे देश में संपन्न हुआ है, जिसको हम कहते हैं ICMR इंडायब स्टडी। और उस स्टडी के अंदर मैं भी चंडीगढ़ और पंजाब दोनों के लिए उस स्टडी में हिस्सेदार था। तो उस समय हमारे देश में डायबिटीज के करीब 77 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। और उसी में यह पाया गया कि लगभग इतने ही लोगों को प्री डायबिटीज है। तो लगभग 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 8 करोड़ लोगों को लगभग प्री डायबिटीज है। तो इतना बड़ा जो चंक है, इतना बड़ा जो ग्रुप है, वो भविष्य में डायबिटीज होने की कगार पे है। तो हमारे देश की आबादी को देखते हुए ये संख्या बहुत ज्यादा है। और हिंदुस्तान में यदि देखा जाए तो हाईएस्ट जो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज है वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज जो इस स्टडी में आया ICMR इंडायब में, वो 13% लोगों को डायबिटीज है। अब आप भी पूछना चाहेंगे कि क्यों हमारे देश में इतने लोगों को डायबिटीज हो रहा है और क्यों इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि पिछले कई सालों में हमारे देश में लोगों की जो लाइफस्टाइल में जो परिवर्तन हुआ है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है। आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले हमने एक स्टडी भी किया, चंडीगढ़ में किया, और उसमें बताया कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। तो उसमें हमने देखा कि 20 से 40 साल के लोग, 2/3 लोग कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और ये जिंदगी का पीक पीरियड है जब आपको एक्सरसाइज करके अपने शरीर को ठीक रखना चाहिए। दूसरा स्टडी हमने ये बताया कि चंडीगढ़ में मोटापा कितने लोगों को है। तो करीब 66% औरतों को
और 50% पुरुषों को मोटापा है। तो मोटापा का बढ़ना वो डायबिटीज का कारण, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होना वो भी उसका कारण है, और उसके अलावा बढ़ता हुआ स्ट्रेस। आप ये देखें कि इस जमाने में हर एक आदमी टारगेट ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, और उसका एक स्ट्रेस वो भी आपको डायबिटीज की तरफ आगे बढ़ा रहा है। और ये सब जो फास्ट फूड और जंक फूड, इनका तड़का, तो इन सब ने मिलाकर हमारे देश में डायबिटीज की मरीजों की संख्या अधिकतम बढ़ा दी। बहुत ही सही बात कही सर आपने। आइए इसी के साथ ही अगला प्रश्न मैं डॉक्टर मणिकांत सिंगला जी से करना चाहूँगी। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि मधुमेह के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? क्या सभी प्रकार के मधुमेह को रोकना संभव है? मधुमेह मेनली दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। और तीसरे टाइप का होता है इसमें सेकेंडरी डायबिटीज, जो कि पैंक्रियास की प्रॉब्लम की वजह से होता है, या कोई पेशेंट ने स्टेरॉइड्स खा रहा है, कोई मेडिसिन खा रहा है, या कई हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। और फोर्थ टाइप की डायबिटीज होती है, वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी में हो जाती है। और जो आजकल जो जेस्टेशनल डायबिटीज है ये काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए जब भी प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसकी शुगर चेक करनी जरूरी होती है। और अब हम बात करेंगे जो मेनली जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की। सो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है, इसमें शरीर में इंसुलिन, पैंक्रियाज में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, जिसकी वजह से इसमें यंग एज में होती है और इसमें इंसुलिन ही लगाना पड़ता है और टेबलेट से कंट्रोल नहीं आती। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है इसको प्रिवेंट करना मुश्किल होता है, बट अगर ये किसी को हो जाती है तो उसको कंट्रोल करके हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, या डाइट और एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, तो अगर उसका हम ध्यान दें तो शुगर की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो इसमें टाइप 2 डायबिटीज की प्रिवेंशन के लिए मेन यही होता है कि डाइट और एक्सरसाइज कीजिए, तो हम टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न मैं डॉक्टर अक्षता देसाई जी से करना चाहूँगी। डॉक्टर, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि मधुमेह का पता जितनी जल्दी लग जाए उतनी जल्दी हम इस स्थिति को प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के कई मरीजों में लक्षणों का पता नहीं चल पाता है या कभी कभी उनमें कोई भी लक्षण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन मरीजों को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मधुमेह का इलाज कब कराना चाहिए? अक्सर लोग तभी जाते हैं हॉस्पिटल जब वो बीमार होते हैं। आप सोच सकते होंगे कि हमारे अंदर बीमारी कैसी होगी और हमें पता भी नहीं है, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है डायबिटीज में, जहाँ पे अर्ली स्टेजेस में, शुरुआत में बिल्कुल ही जब हल्की सी शुगर बढ़ने लगी है, वहां पे कोई भी लक्षण नहीं होती है। पर अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, तभी किसको करना है? जिनको ज्यादा रिस्क है, तो उनको अपना चेकअप जरूर करवाना है। किनको ज्यादा रिस्क है? अभी तक आपने सुना होगा कि 45 साल से ऊपर रिस्क ज्यादा होता है, तो तब से हमें शुरू करना है हमारा डायबिटीज का चेक। बट इसी साल से 2022 से ये वाला नंबर 45 से 10 साल नीचे किया गया है और वो 35 साल से ही हमें चेक करना शुरू करना है, क्योंकि यार छोटेपन में भी शुगर का रिस्क ज्यादा है। तो कोई भी जिनका उम्र 35 साल से ऊपर है, इनको साल में एक बार हमारा अपना शुगर चेक करवाना है। जिनको महिलाओं को जिनको प्रेगनेंसी में शुगर हुई थी, उनको भी कम से कम हर 3 साल अपना शुगर चेक करवाना है। और किसको? जिनका मोटापा है। सो BMI, बॉडी मास इंडेक्स का एक पैरामीटर होता है जो वेट और हाइट से पता किया जा सकता है। अगर इसका नंबर 23 से ज्यादा है और अगर बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का, तब भी हमने अपना शुगर का जरूर चेक करवाना है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न मैं डॉक्टर हिया बोरो से करना चाहूँगी। डॉक्टर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि रक्त शर्करा के स्तर को लेकर लोगों में विभिन्न भ्रांतियाँ हैं। किसी व्यक्ति को मधुमेह है, इसकी पुष्टि किन मापदंडों द्वारा की जानी चाहिए? एक पेशेंट को मधुमेह की रोग है या नहीं है, उसके लिए कुछ टेस्ट आवश्यक हैं। तो जनरली अगर पेशेंट को मधुमेह के रोग है तो उनको कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे प्यास ज्यादा लगना, मतलब पानी की प्यास ज्यादा लगना, देन वजन कम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को ये ऐसे सिम्टम्स हो। तो
रूटीन टेस्टिंग भी आवश्यक है। तो इसमें से हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं, एक तो खाली पेट ब्लड शुगर कराते हैं, इसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। एंड एक खाने के बाद 2 घंटे बाद हम शुगर टेस्ट कराते हैं, जिस नोन एज पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट। और इसके अलावा एक HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन करके टेस्ट है। ये टेस्ट हमें एवरेज 3 महीने का शुगर का कंट्रोल कैसा है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर और HbA1c, जो मधुमेह के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। और खाली पेट शुगर अगर 126 से ज्यादा है और भरे पेट वाला शुगर अगर 200 से ज्यादा है तो इसको डायबिटीज बोलते हैं। और HbA1c अगर मोर देन 6.5% है तो इट इज नोन एज डायबिटीज। जी हाँ, बहुत ही सही बात कही डॉक्टर आपने। आइए इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न मैं डॉक्टर अनिल भंसाली जी से करना चाहूंगी। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति कौन सी सामान्य जटिलताओं का सामना करता है और इन सामान्य जटिलताओं से कैसे बचा जा सकता है? कौन से ऐसे टेस्ट हैं, कौन से ऐसे परीक्षण हैं जो समय रहते कराए जाने की सलाह दी जाती है? मधुमेह से होने वाली जो समस्याएं हैं वो पहले ऐसी धारणा थी कि शरीर के शायद कुछ ही अंगों को नुकसान होता हो, परंतु शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो मधुमेह के दुष्प्रभाव से बचता हो। खासतौर से हार्ट, किडनी, नर्व्स, रेटिना, आपकी आंखें, आपकी नर्व्स और आपकी खून की नलियां। दैट्स व्हाई वी से डायबिटीज इज अ वेरी स्वीट डिजीज। बड़ी स्लो डिजीज है पर बड़ी स्वीट डिजीज है और धीरे धीरे आपके शरीर को नष्ट कर देती है। तो सबसे पहला काम, यदि इन समस्याओं को रोकना है तो डायबिटीज का हम सबसे पहले पता लगाएं। तो पहले जो स्क्रीनिंग था कि 45 साल से ऊपर है उनके लोगों का करें स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग शुरू हो गया है। जो रिकमेंडेशन जो नया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा है उसको वर्ष में एक बार अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का जांच अवश्य कराएं, ताकि उसको यदि डायबिटीज है तो डायबिटीज जल्दी अवस्था में पकड़ा जाए। एक बार आपको डायबिटीज हो गया है उसके बाद हर एक कॉम्प्लिकेशन का एक एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो गाइडलाइंस के तहत आता है। कि आपका नर्व्स खराब है तो आपको डॉक्टर तो देखते ही हैं, उसके अलावा टेस्ट होता है DPT जिसको हम कहते हैं, वो उस टेस्ट से आपका पता चलता है कि आपके नर्व्स खराब है कि नहीं। आपका शुगर का कंट्रोल आपका ग्लूकोज से, हीमोग्लोबिन A1c जो 3 महीने का जो पैरामीटर है वो उससे, साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल का जांच है, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं उसका जांच, क्रिएटिनिन उसका जांच यानी गुर्दे के लिए जांच, और गुर्दे से कितना प्रोटीन लीक हो रहा है जिसको हम कहते हैं यूरिन में एल्बुमिनुरिया, उसकी भी वर्ष में एक बार जांच। तो और एक ECG अब अवश्य कराइए। यदि आपको सिम्टम्स हैं जैसे सांस फूलता है या छाती में दर्द होता है चलने से, तो आप इको या उसके अलावा फिर आगे कार्डियक का जांच कराएं। तो हर कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको साल में केवल एक बार कराना है। यदि उसमें से कोई खराबी है उसको फिर उसके आगे जो टेस्ट है उनको करा के उसको कायम करें और उसका फिर इलाज करें। जी हाँ, आइए बातचीत के इस विषय पर बढ़ते हैं आगे। अब मैं अगला प्रश्न करना चाहूँगी डॉक्टर मणिकांत सिंगला जी से। सर, हमें ये तो समझ में आ गया है कि मधुमेह प्रबंधन की कुंजी रक्त शर्करा की जांच और उसे नियंत्रण में रखना है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज के ABC का विस्तारित संस्करण क्या है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या होता है कि जब डायबिटीज पेशेंट कई बार क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने शुगर की तरफ ही ध्यान देते हैं, उनको बाकी ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो उसको कई बार भूल जाते हैं कि सिर्फ शुगर की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तो जैसा कि ABC होता है, इसमें A जो होता है दिस स्टैंड्स फॉर A1C और HbA1c। इसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं, जो शुगर की पिछले 3 महीने की एवरेज का टेस्ट होता है। तो इसको हम जो भी शुगर पेशेंट है उसका हम इसको 7% से नीचे मेंटेन करते हैं, और अगर ये 6.5 से आसपास आ जाता है उससे नीचे तो वो बेस्ट लेवल होता है। बट शुगर डाउन जाने का भी ध्यान रखना होता है कि शुगर ज्यादा डाउन ना चली जाए, तो इसलिए 7% से नीचे तो इसको रखना ही है। अगर 6.5 हो जाए तो ये बेटर होता है।
और सेकंड जो है बी फॉर दिस इज ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर, कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है, जब भी वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको हमेशा अपना ब्लड प्रेशर चेकअप रेगुलरली कराते रहना चाहिए। और हम शुगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आसपास रखते हैं। और थर्ड थिंग है जो सी स्टैंड्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल जो टेस्ट होता है, जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट करता है, वंस इन ईयर ये कराना चाहिए वैसे। और इसका जो टेस्ट होता है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। और एबीसी के बाद हम आगे भी चलेंगे, जैसे डीईएफ। उसमें डी में क्या होता है, डाइट का ध्यान रखना भी जरूरी है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, और एफ होता है फुट। सो जब भी डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसको अपना फुट एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि फुट जो है, डायबिटिक फुट, वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अगर इसको हम टाइम पे इसका बचाव कर लें और इसको होने ना दें तो इससे बचाव हो सकता है। डॉक्टर अक्षता जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं मधुमेह को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ आहार बहुत ही ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार के आहार का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सबसे पहला सवाल है जो भी आते हैं हमारे पास, कि हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। और बिल्कुल ज़रूरी है लोगों को जानना कि हमें क्या नहीं खाना है। तो इसमें हम 3 तरीके से देख सकते हैं इसको, क्या हमें नहीं खाना है, क्या हम कम खाना है, और क्या हमें ज़्यादा खाना है। तो ऐसे लोगों को याद रहता है। तो क्या नहीं खाना है, तो मधुमेह ऐसी बीमारी है जहाँ पे शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो कोई मीठे वाली चीज़ ऑफ कोर्स हमें नहीं खाना है। चीनी, गुड़, तो लोगों को बस ये लगता है कि नहीं चीनी नहीं खाना है। गुड़ शक्कर हम ले सकते हैं, चाय में गुड़ ले सकते हैं, कभी-कभी थोड़ा-सा गुड़ ले सकते हैं। हल्का 1 चम्मच, 2-3 नहीं, बिल्कुल ही मना है। अभी हम कम क्या ले सकते हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये मेरे हिसाब से वैसे अगर बंद किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन चीज़ों में शुगर नहीं होती। लोग अक्सर बोलते हैं कि हम मीठे बिस्किट नहीं लेते, हम नमकीन बिस्किट लेते हैं। नहीं, नमकीन बिस्किट में होते हैं मैदा, मैदा से भी शुगर बढ़ती है। तो मैदा से बना हुआ सारे बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादातर मैदे से बना होते हैं या रिफाइंड फ्लोर से बना होता है, जिनका सेवन ठीक नहीं है। तो बेकरी प्रोडक्ट्स भी एक तरफ से मना है। तो सब्जियों में क्या नहीं लेना है, सब्जियों में क्या ज़्यादा लेना है। सिंपल सी बात है, आलू, अरबी, जो ज़्यादा शुगर वाली सब्जियां हैं वो कम लिया जाए। ठीक है, जिनका शुगर बिल्कुल ही ज़्यादा है, अगर वो बंद कर सकते हैं तो वो अच्छा है। बाकी सारी ही सब्जियां हम आराम से ले सकते हैं। हरे भरे सब्जियां हम जितना मर्जी ले सकते हैं, बस आलू, अरबी जितना कम उतना ठीक। फ्रूट्स हम ले सकते हैं बट लिमिट में, 150 ग्राम्स एट वन टाइम, वो ही चीज हम डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादा और क्या ले सकते हैं, प्रोटीन वाली चीजें। इंडियन डाइट में प्रोटीन बिल्कुल ही कम होती है, और जितनी की जरूरत है लोग नहीं लेते हैं। तो लोगों ने दालें जरूर लेना है, अपने बीन्स जरूर, पल्सेस जरूर लेना है। और अगर जिनको जो अंडे खाते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, वो भी हफ्ते में 1-2 बार मांस मच्छी खा सकते हैं। पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तो अपना प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल कम नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट सोच समझ के, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट जैसे मोटा अनाज हम ले सकते हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से आहार जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मधुमेह को नियंत्रण में लाने के लिए। अब अगला प्रश्न मैं करना चाहूँगी डॉक्टर हिया जी से। डॉक्टर हिया बोरो मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि मधुमेह में व्यायाम का क्या लाभ है। मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को क्या व्यायाम शुरू करने से पहले कोई सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में कुछ जानकारी दें। व्यायाम डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। तो व्यायाम से जो ओबीज लोग हैं जिनका वजन ज्यादा है, तो एक तो उनमें वेट लॉस करने में हेल्प मिल जाती है। दूसरा, जो हम शुगर बॉडी में है उसको भी यूटिलाइज करने में व्यायाम से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि बॉडी में जो शुगर है वो मसल्स यूटिलाइज कर लें। तो व्यायाम के बहुत सारे फायदे हैं, वेट लॉस, देन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और भी शुगर कंट्रोल करने में भी व्यायाम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है।
तो एटलीस्ट 45 मिनट सबको व्यायाम करनी चाहिए। आखिर में चलते चलते आप डॉक्टर से मेरा अनुरोध है कि आप डायबिटीज़ प्रबंधन हेतु हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश साझा करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर अनिल भंसाली सर से। सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर अपना संदेश हमारे दर्शकों के सामने रखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन और डायबिटीज एजुकेशन को इसको पूरी तरह से विस्तारित किया जाए और मरीज को पूरी जानकारी दी जाए और कोशिश की जाए कि डायबिटीज होने से ही रोकें, बजाय ये कि डायबिटीज होने के बाद उसका इलाज करें। डॉक्टर अक्षता देसाई जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड डायबिटीज डे पे मेरा यही संदेश है आपको कि अगर आपको शुगर है तो इससे डरो मत, इसको हम कंट्रोल करना सीखेंगे और इससे हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर हियो बोरो जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में अपना एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए साझा करें। मेरा संदेश ये है कि डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। तो आजकल बहुत लोगों को डायबिटीज हो रहा है, 10 में से 5 लोगों को डायबिटीज है। तो डायबिटीज से बचने के लिए पहली चीज तो अपना खाना पीना, रहन सहन अच्छी तरीके से मेंटेन करें। कुछ ज्यादा मतलब जंक फूड और जो खाना मोटापा करता है, ऐसे फूड्स को अवॉइड करें और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनको और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। एंड अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो फिर अपना शुगर कंट्रोल करे, रोज शुगर चेक करे, रोज व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, दवाई समय पे ले और डॉक्टर्स को रेगुलरली विजिट करें। और इसी के साथ ही मैं डॉक्टर मणिकांत सिंगला जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इस विषय में अपना संदेश हमारे दर्शकों के सामने रखें। वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना डाइट का ध्यान रखें, वॉक एक्सरसाइज जरूर कीजिए और साथ में अपना लाइफस्टाइल जैसे कि फास्ट फूड है इसको अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। इसी के साथ ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर अनिल भंसाली जी का, डॉक्टर हिया बोरो जी का, डॉक्टर अक्षता देसाई जी का और डॉक्टर मणिकांत सिंगला जी का, जो हमारे बीच इस कार्यक्रम में बने रहे और उन्होंने डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत ढेर सारी जानकारी हम तक पहुँचाई। चलिए बढ़ते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति